वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं कि ये पुरअमन लोग एफसी पर कैसे फायरिंग कर लेते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ साजिश के तहत इंटेलिजेंस वॉर चलाई जा रही है। इजाफा हुआ है और इसके साथ साथ हमारे एक्सटर्नल अकाउंट में काफ़ी बेहतरी आई है। तो इन सब डेवलपमेंट्स को देखते हुए कमेटी ने ये 100 बेसिस पॉइंट्स की कमी का जो है वो ऐलान किया है। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1% की कमी कर दी। शरह सूद 20.5% से कम होकर 19.5% पर आ गई। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। सितंबर में दोबारा मॉनेटरी पॉलिसी का जायजा लिया जाएगा। मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। महंगाई में बतदरीज कमी आ रही है। महंगाई 38% से कम होकर 12% पर आई है। ज़र मुबादला के ज़खायर में भी बेहतरी आई है। करंट अकाउंट खसारा $70 करोड़ रहा। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी का एतराफ़। फिच ने 7 माह बाद पाकिस्तान के लिए क्रेडिट रेटिंग में इजाफा कर दिया। फिच ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग CCC+ कर दी। IMF मुआहदे से कर्ज मुआहदे के बाद क्रेडिट रेटिंग बेहतर हुई। आलमी मालियाती इदारे कर्ज देने में पाकिस्तान पर एतमाद करेंगे। आलमी मार्केट बॉन्ड्स का इजरा बेहतर हो सकेगा। रबा माली साल के दौरान पाकिस्तान का $22 अरब का बैरूनी कर्ज मैच्योर हो रहा है। मौजूदा हुकूमत को फरवरी के इंतखाबात के नताइज ने तवक्को से कमजोर मैंडेट दिया। PTI के हक में सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद नून लीग और इत्तेहादियों की पोजीशन कमजोर हुई। बानी PTI मई 2023 से जेल में हैं मगर अभी भी अवाम में मकबूल हैं। फिच रिपोर्ट। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 798 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 78,827 पॉइंट्स की सतह पर बंद। सोने की कीमत में 200 रुपये फी तोला इजाफा। सोना फी तोला 2,52,700 रुपये का हो गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को धमकी देने पर TLP का नायब अमीर पीर ज़हीरुल हसन शाह गिरफ्तार। पुलिस ने ज़हीरुल हसन शाह को ओकाड़ा से गिरफ्तार किया। ज़हीरुल हसन शाह ओकाड़ा में नामालूम मकाम पर छुपे हुए थे। मुलजिम के खिलाफ थाना कला गुज्जर सिंह में SHO की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। मुकदमा TLP के नायब अमीर पीर ज़हीरुल हसन शाह समेत 1500 कारकुनों के खिलाफ दर्ज किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट, मजहबी मुनाफरत, फसाद फैलाने, अदलिया पर दबाव डालने और कार्य सरकार में मुदाखलत की दफात शामिल। प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज में पीर ज़हीरुल हसन ने आला अदलिया के खिलाफ नफरत फैलाई। FIR का मतन। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के हवाले से जो खबरें बाहर आई कि एक गिरोह ने अपना कानून मुसल्लत करने की कोशिश की और फतवा जारी किया है, वो ना सिर्फ काबिल मज़म्मत है बल्कि वो काबिल दस्तंदाजी पुलिस जुर्म है और उस पर पर्चा दर्ज हो चुका है। हम ये उम्मीद रखते हैं कि आपको जल्द इस पर प्रोग्रेस से आगाह करेंगे और इस पर गिरफ्तारियाँ भी होंगी और ये ज़ीरो टॉलरेंस होगी इस पर रियासत की। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज़ के खिलाफ फतवा एक जुर्म है। चीफ जस्टिस के खिलाफ बयान पर रियासत की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी। FIR दर्ज हो गई, अब गिरफ्तारियां भी होंगी। हर चीज़ की कोई हद होती है। इंसानी हकूक़ या आज़ादी राय की आड़ में हद से तजावुज़ की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जहाँ कानून की हद अबूर होगी, रियासत अपनी पूरी ताकत के साथ रद्द-ए-अमल देगी। कानून हाथ में लेने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। दहशतगर्दी और अदम बर्दाश्त ने मुआशरे को बहुत नुकसान पहुँचाया। किसी को इजाजत नहीं देंगे कि रियासती रिट को चैलेंज करे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की गुफ्तगू। चीफ जस्टिस के खिलाफ बयान देने वाले सियाहनी हाथों से निपटेंगे। कत्ल के फतवे देने वाले हाथ रोकेंगे। फतवा जारी करने वालों के मकासद सियासी हैं। कोई भी कानून हाथ में लेने की गलती न करे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया टॉक। काजी साहब का इस किस्म के किसी फैसले या किसी बयान के साथ जो है कोई ताल्लुक़ नहीं है। पाकिस्तान में जो है मज़हब के नाम पे खून खराबे की जो है कोशिश की जा रही है। रियासत कतई तौर पे इस बात की इजाज़त नहीं दी जाएगी कि आप किसी के कत्ल के फतवे जो है वो जारी करें। रियासत इसके ऊपर एक्शन लेगी क्योंकि ये सारा कुछ झूठ पे मबनी है। काजी साहब को बड़ी देर से टारगेट किया जा रहा है। ये एक नई शुरुआत है, एक नई शरारत है अदलिया में एक ऐसी आवाज़ को खामोश करने की जो हक और सच की रवायत को कायम रखे हुए है।
चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा, रियासत भरपूर एक्शन लेगी, किसी को कत्ल के फतवे जारी करने की इजाजत नहीं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ शरंगेज गुफ्तगू की गई। कुछ लोग मजहब के नाम पर सियासी दुकानें चमका रहे हैं, ऐसी बातों की इजाजत दी तो मुल्क का शरासा बिखर जाएगा। रियासत इस किस्म के ट्रेंड्स का मुकाबला करेगी। रियासत किसी गिरोह की डिक्टेशन कबूल नहीं करेगी। कुछ लोग बैरूनी दुनिया के मफादात के एजेंडे पर हैं। फैजाबाद धरने से लेकर अब तक चीफ जस्टिस को टारगेट किया जा रहा है। चीफ जस्टिस का फैसला आईनी और कानूनी था, इब्हाम नहीं था। सुप्रीम कोर्ट वजाहत कर चुकी है। 9 मई के मामले पर भी अभी तक कोई एहतसाब नहीं हुआ। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चीफ जस्टिस के खिलाफ वीडियो जारी करना खुली बगावत है। किसी गिरोह को कत्ल के फतवे जारी करने की इजाजत नहीं। सजा और जजा का इख्तियार सिर्फ अदलिया को है। किसी को मसहब के ठेकेदार बनने की इजाजत नहीं। सियालकोट, सरगोदा, जड़ावाला वाक़यात पर दुनिया में हमारी शर्मसारी हुई। CPEC 2 शुरू होते ही फिर साजिशें शुरू हो गईं। विफाकी वजीर एहसन इकबाल। IPPs के हवाले से ये बात बहुत वाज़ेह है कि जो हुकूमतें भी 1994 से लेकर अब तक रही हैं, उन्होंने इन IPPs को ताकतवर बनाया है। अगर एक ऐसी कमेटी वाक़अतन वजूद में आ जाए जो पिछली कमेटी की रिपोर्ट को भी कौम के सामने लाए, तो आप देखेंगे कि 70-80% IPPs तो सिर्फ मुआहदा और हकीकत में जो फ़र्क है उसकी वजह से बंद हो जाएंगी। ये कैपेसिटी चार्जेस जो गवर्नमेंट की अपनी IPPs हैं, उसके पैसे पाकिस्तान के गरीब आवाम क्यों अदा करें? हम क्यों अपने बिजली के बिलों में इन पैसों को अदा करें? जमात इस्लामी का महंगाई और भारी बिजली बिलों के खिलाफ धरना चौथे रोज भी जारी। मुज़ाकरात की कामयाबी तक धरना जारी रखने का ऐलान। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात का दौर आज फिर होगा। IPP से मुआहदे कौम के सामने लाए जाएं, IPPs का ऑडिट कराया जाए। मुआहदे गैर कानूनी हैं, हुकूमत झूठ बोलना बंद करे। नाजायज़ मुआहदों के पैसे अवाम क्यों दें? बिजली बिल बॉम्ब बनकर गिर रहे, अवाम की दादरसी करने वाला कोई नहीं। अब बात खुदकुशियों तक पहुँच चुकी। मुल्क किसी तसादुम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अगर रुकावटें खड़ी करेंगे तो रुकावटें तोड़ी भी जा सकती हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का धरने से खिताब। मुल्क भर में मानसून का जोरदार स्पेल। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। रावलपिंडी में रेन इमरजेंसी नाफिज, मुतादिद इलाके ज़ेरे आब आ गए। जुड़वा शहरों में मजमूई तौर पर 50 मिलीमीटर से जायद बारिश रिकॉर्ड। नाला लई में कटियारियां के मकाम पर पानी की सतह 9 फीट तक पहुंच गई। कराची समेत सिंध में बारिश का सिलसिला कल तक जारी रहने की पेशगोई। गुजरात और अटक में भी मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाकों में पानी जमा। हरीपुर में नदी नालों में तुग़यानी, GT रोड दरिया का मंजर पेश करने लगा। कश्मीर, मालाकंड, हजारा और गुजरांवाला डिवीजन में 200 मिलीमीटर तक बारिश मुतवक्के। मुजफ्फराबाद में वक्फे से बारिश। रावलपिंडी से मुजफ्फराबाद को मिलाने वाली शाहराह दुलाई के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग से बंद। सवाबी में तेज बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी, 3 अफराद जाँ बहक। गैर मामूली बारिशों की सूरत हाल में अवाम के जानो माल की हिफाजत के इक़दाम यकीनी बनाए जाएं। वज़ीर आज़म की NDMA को हंगामी हालात से निमटने के लिए फौरी इक़दाम की हिदायत। वज़ीर आज़म की सूबाई हुकूमतों, हुकूमत आज़ाद कश्मीर और हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान के मुआवनत के भी अहकामात। नशेबी इलाकों से लोगों के बर वक्त इनखला और पानी की निकासी यकीनी बनाएं। तिबी अमले, अद्वियात और बर वक्त इलाज, वैक्सीन की फराहमी को भी यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म की वाटर पम्प्स और दीगर मशीनरी की फराहमी यकीनी बनाने की भी हिदायत।